औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज मैं जिहड़ी वीडियो तुहाडी नज़र करना चाह रहा, उम्मीद करना वा कि तुसीं मेरी वीडियो आखिर तक देखोगे और इहदे तो सबक हासिल करने की कोशिश करोगे। और ये ऐसी वीडियो होवे कि जिहड़ी लालच के बारे च बयान की जाएगी और दसिया जाएगा कि लालच विच इंसान किस हद तक पहुंच जाता है। तो शुरू करने अज की वीडियो। दोस्तों, भैनों ते भराओ ते बुजुर्गों, मेरी तरफों तुहानू सब नू अस्सलामु अलैकुम। अज मैं तुहाडे वास्ते एक बड़ी ही नसीहत वाली कहानी समझ लो, किस्सा समझ लो, वो अज पेश करांगा और यह भी उम्मीद करांगा कि सानू ते तुहानू इस किस्से तो, इस कहानी तो बड़ा अच्छा सबक मिलेगा, क्योंकि इस कहानी या किस्से दे विच लालच दे बारे दसिया गया है कि बंदा जिहड़ा लालची हुंदा है वो अपनी लालच विच मौत हासिल कर लैंदा है, लेकिन दुनिया दे लालच उसदे वास्ते खत्म नहीं हुंदे। एक कहानी एक बादशाह दी है जिहड़ा हर वक्त परेशान रहिंदा सी और उन्होंने यह समझ नहीं सी आंदी कि मैं परेशान किस वजह तो हाँ। उन्हें हर तरीके नाल सोच के वेख लिया, समझ के वेख लिया कि मेरी परेशानी की वजह की है, लेकिन उन्होंने वजह ना लभी। उन्हें अपने वजीरां कोलों, मशीरां कोलों भी मशवरा लैके वेख लिया, लेकिन उन्होंने किसी भी कोई ऐसा मशवरा ना दिता कि उन्होंने समझ लग सके कि उसकी परेशानी की वजह की है। एक दिन उसने एक फकीर के बारे सुनिया और जो फकीर के बारे सुनिया तो पता चलिया कि वह फकीर ते पहाड़ के उत्ते रहिंदा। तो बादशाह ने सोचा कि मैं उन्होंने उत्थे जाके मिलना वा और उन्होंने पूछना वा कि मेरी परेशानी की वजह की है, मैं परेशान क्यों रहना वा, मैं खुश क्यों नहीं रहता, मेरे तो खुशी क्यों रुस गई है, खुशी मेरे तो दूर क्यों हो गई है। बादशाह जदों उस फकीर को पहुंचया तो वेख्या वो फकीर जदों सुबह हुंदी सी ते सूरज नूं देखना शुरू करता सी और जिस तरह भी सूरज जांदा सी, सूरज दी तरफ वो वेंदा रहिंदा सी। ते ओहदे कोल एक खड़ावां सन, अपनियां लकड़ी दी जुत्ती समझ लो, उन खड़ावां नूं कहंदे ने, ते एक झोंपड़ी सी और एक कंबल सी और जिसम दे उत्ते पाया जिहड़ा लिबास सी वो सी। इस तो इलावा ओहदा खाण पीण दा जिहड़ा गुजर बसर सी, वो जिहड़े दरख्त लगे सन फल वाले, फल फरूट वाले, उन्हां तो गुजारा अपना खाण पीण दा कर लैंदा सी ते इस तरह वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा सी। ते बादशाह ने उन्होंने जदों सारा कुछ पुछया ते पुछण तो बाद उन्होंने अपना दसिया कि मेरी परेशानी की वजह नहीं समझ आई अजे तक, ते तुहाडे कोल आए हैं ते तुसीं हो सकदा सानू कोई अच्छा मशवरा या अच्छी गल दस दिओ। ते फकीर ने आख्या कि तुहानू मैं इस सारी गल की वजह तुहाडे महल विच जाके दस सकना वा, क्योंकि इत्थे तुहानू मेरी गल की किसी की भी समझ नहीं आनी, लिहाजा तुसीं मैनू अपने महल विच लै जाओ ते उत्थे मैं तुहानू तुहाडी परेशानी की वजह दस सकना वा। बादशाह ने कहा ठीक है। जदों बादशाह अपने महल विच लै गया ते फकीर नूं पुछया कि हुण दसो कि मेरी परेशानी की वजह की है। ते फकीर ने कहा कि तुसीं जिहड़े लोग कुछ हासिल करना चाहते ने
उन्हां लोकां नूं इकट्ठा करो, गरीब होण ते कुछ हासिल करना चाहते होण, कुछ बनना चाहते होण, ते उन्हां नूं इकट्ठा करो। उन्हां नूं इकट्ठा करन तो बाद मैं दसांगा कि हुण इन्हां अगे सवाल की रखना और इन्हां कोलों सवाल का जवाब लैण वास्ते की करना चाहिए। बादशाह ने सारे लोकां नूं मनादी करा के इकट्ठा कीता ते ऐलान कराया कि जिहड़ा बंदा हुण तो लैके जोहर तक दौड़ ला के जिन्नी जमीन दे उत्ते दौड़ लाएगा वो सारी जमीन ओदी हो जाएगी। पहला मरहला है हुण तो लैके जोहर तक, और दूसरा मरहला वापसी का जोहर तो लैके मगरब तक। मगरब तक वो साडे कोल जिहड़ा जिन्ना पहुंच जाएगा, जिन्नी जमीन दे उत्ते वो दौड़ेगा, वो जमीन उन्होंने दे दी जाएगी। ते एक बंदे नूं ने कहा कि जी मैनू गरज है वे, मैनू जरूरत है वे। ते बादशाह ने अपने बंदियां नूं कह के जमीन दे उत्ते दायरा लवाया। दायरा लवान तो बाद उस बंदे नूं हुक्म दिता गया कि तू दौड़ लै। दौड़न तो बाद जो साडे कोल वापस पहुंचेगा ते जिन्नी जमीन ते तू दौड़िया होएगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। उस बंदे ने दौड़ना शुरू कर दिता। और जोहर तक तकरीबन 400 एकड़ के रकबे तक पहुंच गया, लेकिन ओदे अंदर लालच तमे ने उसनू मजीद दौड़न ते मजबूर कर दिता। और वो असर तक, जोहर तो बाद असर तक वो दौड़ता गया। लेकिन जिस तरह ही जोहर का असर का टाइम होया ते गरूबे आफ्ताब की तरफ सूरज बड़ा तेजी नाल जान लग पिया। ते बंदे ने सोचा कि मैं अगर तेज ना दौड़िया तो मैं जिन्नी जमीन तक आया वां ये भी जमीन मेरे हथों चली जानी है। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और दौड़ना शुरू कर दिता, तेज दौड़ना शुरू कर दिता। जो तेज दौड़दा दौड़दा मजीद तेज दौड़दा लालच दे विच अंधा हो के अपनी कुवत तो ज्यादा दौड़ना शुरू किया ते बादशाह के करीब आने तक ओदे फेफड़े फट गए और ओदे मुंह चों खून आना शुरू हो गया। और जिस तरह बादशाह के कोल पहुंचया ते पहुंचन तो बाद डिग्या और ओदी रूह परवास कर गई। ते फकीर ने फिर बादशाह नूं कहा कि बादशाह सलामत, ऐ ओ लालच है जेड़ा तेरे अंदर भी है कि तू बादशाह होने के बावजूद हर वक्त ये सोचना हिरस पैदा करना मैं अपने अंदर कि मैनू वध तो वध मिल जाए। और जिन्ना अल्लाह ताला ने तेनू दिता है, तेनू बादशाह दिती है, ओहदे उत्ते तू सबर शुक्र नहीं करता। ऐ ओ बंदा है कि जिन्हें लालच विच आके जोहर तो बाद भी जमीन दे उत्ते दौड़िया इजाफा करने वास्ते, और जो टाइम थोड़ा रह गया ते वापस अपनी कुवत तो ज्यादा दौड़िया और ये फेफड़े फटे और ये रूह परवास कर गई। ते तेरा भी हाल हो ही है बादशाह कि तू भी अपनी सल्तनत दे हुंदियां सुंदियां हर वक्त ये सोचदा वे कि मैनू होर ज्यादा लभ जे। तेरे अंदर दा लालच खत्म नहीं हुंदा, तेरे अंदर दी हवस खत्म नहीं हुंदी, जिहदी वजह तो तेरी परेशानियां दे विच इजाफा हुंदा है और वो परेशानियां तेरे मौत का सबब बननगियां। लिहाजा तू मैनू देख कि मेरे गल एक सूट है और एक झोंपड़ी है, और मैं दुनिया तो दूर, शहर तो दूर एक पहाड़ की चोटी उत्ते बैठा वां, और अल्लाह की जात मैनू मेरे हिस्से का रिजक दरख्तां दे उत्तों दे देंदी है। जेड़े दरख्त फलदार ने, जेड़े दरख्त फल देंदे ने, मैं उन्हां तो फल हासिल करके अपने जिसम की जिहड़ी तवानाई है बहार रखना वा। और मैनू इस तरह अल्लाह की जात सुबह रोजाना मेरा रिजक देंदी है और शाम नूं भी। लेकिन मेरे अंदर फिर भी वो लालच नहीं जिहड़ा तेरे अंदर है, इन्ना कुछ होने के बावजूद। ते बादशाह ने दी अखां चों आंसू आ गए और बादशाह रोन लग पिया। फकीर ने कहा, ऐ अल्लाह दे बंदे, तेनू इन्नी कोई गल दी समझ नहीं आई, ना तेरे वजीरां ने
ये गल तेनू समझाई ते ना तेरे मशीरा ने, ते मेरे को तू पहुंचया, मैनू अल्लाह ताला ने तेरी इस नीयत दा हाल दसिया और मैं तेनू इस बंदे दे शक्ल विच तेनू समझा दिता कि तेरे अंदर लालच किन्ना है, हवस किन्नी है, और बच जा इस हवस तो, इस लालच तो, और अपनी सल्तनत दे उत्ते खुश हो जा जिहड़ी तेनू अल्लाह ताला ने अता कीती है, और अपनी जिंदगी नू अच्छे तरीके नाल गुजार और खुश रह हर वक्त। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करना वा कि तुहानू मेरी एक स्टोरी पसंद आई होवेगी, और यह भी उम्मीद करना वा कि तुसी इस तो सबक हासिल करोगे। रही गल इंसान दी, ते अज तक मैं ये देखिया कि कोई भी इंसान अज दे दौर दा अपनी गल दे उत्ते कायम रहने वास्ते खुश ही नहीं, राजी नहीं, और अपने आप नू बड़ा दना ते अकलमंद समझदा। तो दोस्तों, उम्मीद करना वा ये सारियां गल्लां मेरियां तुहानू अच्छियां लगियां होणगियां, और यह भी उम्मीद करना वा कि तुसी इहदे तो सबक हासिल करोगे और सोचोगे जरूर कि वाकई लालच इंसान नू अन्ना कर दिंदा है, और लालच इंसान नू तबाही की तरफ लै जांदा है, और वह तबाही ओहदी मौत का सबब बनती है। मैं ये भी उम्मीद करना वा कि तुसी मेरे इस YouTube चैनल शब्बीर लासानी नू लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और साडे चैनल शब्बीर लासानी नू सबसक्राइब भी करोगे। और मैं ये भी चाहांगा कि मेरे को कोई अगर गल गलत हो गई है तो तुसी कमेंट्स बैक्स विच उसकी निशानदेही जरूर करोगे, ताकि मैनू भी कोई तुहाडे कोलों नसीहत मिल सके और मैं भी उस तो फायदा चुक सकां। अल्लाह ताला मेरा ते तुहाडा हामियो नासर होवे। अल्लाह निगहबान। दुआवां च याद रखिया जे, और कोई गलती कुताही होई होवे ते ओहदी मैनू माफी दिया जे। अल्लाह हाफिज।